नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल पे और बात करते हैं जो अपने मॉक टेस्ट को लेके आप इंतज़ार कर रहे थे कि मॉक टेस्ट कब जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग टाइमलाइन जो है, गाइडलाइन जारी हो चुकी है, कैसे देना है उसके बारे में बात करने हैं, जो एफिशिएंसी है उसके बारे में उन्होंने दे दिया है, एक्सेल आएगा, क्या आएगा उसके बारे में तमाम वो जो चीज़ें हैं आप बात करते हैं। तो ये जो है नोटिफ़िकेशन अभी जारी हुआ है और डायरेक्शन फॉर मॉक टेस्ट इसके हिसाब से है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि मॉक टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है ना? तो उसके अंदर जो आपके एप्लीकेशन नंबर है ना, वो आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊँगा, ये जो लिंक दे रखा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी ब्राउज़र और इंटरनेट ब्राउज़र एंड इंटरनेट द फॉलोइंग यूआर इन द एड्रेस। अगर आप इंटरनेट में जाके ये एड्रेस भी टाइप करोगे ना, तो भी ओपन हो जाएगी, है ना? पहले अपन ये जो है नियम दे रखे हैं, जो रूल दे रहे हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन वो भी उस पे भी अपन लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? सेकंड नंबर है एंटर योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इन एप्लीकेशन नंबर फील्ड एंटर द डेट ऑफ बर्थ। आपको जो है एंटर करना है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें टाइप करनी है, ठीक है सर? क्लिक लॉगिन ओटीपी ओटीपी आएगा, आप जैसे क्लिक करोगे और विल बी रिसीव्ड ऑन कैंडिडेट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंटर द ओटीपी एंड क्लिक वेरीफाई। जैसे आप ये डेट ऑफ बर्थ डालोगे, वेरीफाई करोगे तो आपकी जो मोबाइल नंबर है ना रजिस्टर, उस पे ओटीपी आएगा और वो वेरीफाई करे कर से सर क्या वहाँ पे भी इस तरीके से ओटीपी आएगा? नहीं सर, वहाँ पे इस तरीके से ओटीपी नहीं आएगा, आप ये सोच रहे हो। तो वहाँ पे जो है आपके जब कॉल लेटर जारी होगा उसके अंदर लॉगिन पासवर्ड आपको दिया हुआ रहेगा, उसके अंदर नीचे लिखा हुआ रहेगा, आप इसके लिए टेंशन रहे फ्री रहे। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको इसमें टाइप करना है, ओटीपी वो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी उसमें फिल करोगे, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है चौथा नंबर, वंस लॉग्ड इन योर विल एक्सेस द मॉक टेस्ट हिंदी। पहले हिंदी के अंदर आएगा, हिंदी की स्पीड आएगी। द स्क्रीन विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब जो स्क्रीन है दो पार्ट के अंदर होगी। जैसे सोनी का जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, उसी तरीके से आएगी। ऊपर जो मैटर रहेगा, नीचे आपको उसको टाइप करना पड़ेगा। 3 मिनट का रहेगा ये। अभी अपन बात कर लेते हैं। इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट्स कंटेन द सैंपल पैराग्राफ, यानी मास्टर जो है वो रहेगा ऊपर, और एंड योर नीड टू टाइप इट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे पार्ट में आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है सर? आ गया समझे? इफ यू हैव डिफिकल्ट रीडिंग हिंदी, योर सिस्टम मे नॉट you have established 10 font, go to back to the main screen by। अगर आपके जो स्क्रीन है, जो लैपटॉप है, उसके अंदर ये 10 ये नहीं है फॉन्ट साइज, ये मतलब जो फॉन्ट दे रखा है ये डेवलिश, ये नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इन द एड्रेस बार एंड क्लिक डाउनलोड डेवलिश 10 फॉन्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करनी है, अगर नहीं है तब। अगर ऑलरेडी है तो वो वहां से उसको उठा लेगा और वो पुटअप कर लेगा, ठीक है सर? आ गया समझ में? आगे बात करते हैं कि नोट दे रखा है कि दिस मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट इज फॉर प्रैक्टिस पर्पज ओनली। ये जो मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया गया है, ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के एनवायरनमेंट के लिए है, कि आप ऐसा आ सकता है माहौल, थोड़ा बहुत आपको वो आ सकती है, फीलिंग आए, इसीलिए है। एक्चुअल में नहीं है। द एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में भी डिफर, जो एक्चुअल एग्जाम होगी वो इससे अलग होगी, है ना? तो ये केवल एक प्रैक्टिस के पर्पज के लिए बनाया गया है। आप इसको सीरियस या फिर ऐसे मतलब दे सकते हो, इस तरीके से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, क्योंकि आप जो है वहाँ पे लैब के अंदर 100 या 50 की जो लैब होगी वो रहेगी, फिर उसी तरीके से रहता है, एक अपन टेस्ट देने जाते हैं और ये रहता है, ठीक है? आ गया समझ में? आगे जो है 5 नंबर है, वो अपन इसमें देख लेते हैं कि जो 5 नंबर दे रखा है वो क्या है इसके अंदर। 5 नंबर, यू विल हैव 3 मिनट्स फॉर हिंदी टाइपिंग। टाइपिंग के लिए आपको इस मॉक टेस्ट में 3 मिनट का समय मिलेगा, और वंस द टाइम इज अप रिमेनिंग, मतलब ये जो है टाइम उल्टा चलेगा, जैसे 3 के बाद 2.49 सेकंड, फिर 2.57, फिर ऐसे चलेगा, है ना? और ये द रिजल्ट स्क्रीन विल बी अपीयर हाइलाइट्स एनी और एनी एरर विथ रेड कलर अंडरलाइन। जो है आप सबमिट हो जाएगा, ये सबमिट होने के बाद में ये आपके सामने हाईलाइट हुआ आपका रिजल्ट, और इसके अंदर आप देख सकोगे कि स्टाफ, इसमें आप देखोगे कि हाईलाइट एनी एरर, जो भी एरर की है आपने वो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगी, ये आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है? ये दे रखा है। 6 नंबर है क्लिक द मॉक इंग्लिश टाइप टेस्ट स्टार्ट मॉक इंग्लिश स्पीड में, यानी पहले हिंदी का होगा, फिर इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा। फिर है वंस यू क्लिक
On the mock English speed test button, a similar screen with an English paragraph will appear. जिस प्रकार से हिंदी का था वैसे ही आपके सामने एक पैराग्राफ सामने आ जाएगा, उसको आपको टाइप करना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर बात करते हैं, you will have another 3 minutes for English type. Once the time up is remaining time 0 and result screen will appear. Highlights any error with red color, ये बताएगा। फिर 9 नंबर दे रखा है कि क्लिक ऑन लॉग आउट टू एग्जिट द मॉक टेस्ट। जैसे आप इससे एग्जिट हो जाओगे तो लॉग आउट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि यू आर अलाउड टू टेक द मॉक टाइप टेस्ट मल्टीपल टाइम। ये जो मॉक टेस्ट है वो आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, ये इसमें दे रखा है इस तरीके से। सर क्या ये कब तक रहेगा, कितनी बार कर सकते हैं? तो इसमें मल्टीपल टाइम दे रखा है, तो एग्जाम तक दे सकते हैं। तो ये तो बोर्ड पे है, ये बोर्ड उसको हटा भी सकता है, उसको लगेगा कि हटा देना चाहिए तो वो हटा देगा, उसको लगेगा कि नहीं यार रहने दो तो ये रह जाएगा। तो ये बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक ये रहता है, ठीक है? तो मल्टीपल टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये तो सर टाइपिंग की बात हो गई, अब आप एफिशिएंसी के बारे में बताओ। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, जो आप ये यहाँ से क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में तो ऐसे क्लिक करोगे तो जो एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है? ये विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें आपको जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको टाइप करना है। जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो आप इसमें एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पे जाओगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जाने के बाद में ये देखोगे, ये ऊपर देखोगे, ऊपर आने के बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप पहले ये डालोगे। ये डालने के बाद में आप मंथ डालोगे, मंथ डालने के बाद में आप यहाँ से डेट फिल कर दोगे। इस तरीके से यहाँ पर डेट आ जाएगी। लॉगिन करोगे, लॉगिन ये लॉगिन हो नहीं रहा है, ठीक है? आप ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपके सामने पहले हिंदी की टाइपिंग आएगी, फिर इंग्लिश की आएगी, ठीक है? ये आ गया। अब आगे ये आप देख रहे हो एफिशिएंसी सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो ये यहाँ पर आप अपन डाउनलोड करेंगे तो वर्ड की एफिशिएंसी दे रखी है, एक दे रखी है एक्सेल की। तो अपन दोनों देख लेते हैं। ये रही अपने जो है सैंपल क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर एफिशिएंसी, हिंदी के लिए दे रखा है। ये किसके लिए है? हिंदी के लिए। ये इसमें एमएस वर्ड व एक्सेल 2023-13 सॉफ्टवेयर की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अच्छी तरह से तैयारी करनी है सर आपको, ये बोल रखा है इसके अंदर। अपन और बात कर लेते हैं इसका और क्या दे रखा है उसमें। अब आगे इसमें ये दे रखा है, ये देखोगे आप कि ये पैराग्राफ दे रखा है ऐसे, इस तरीके से पैराग्राफ आएगा वहां पे। और ये क्वेश्चन दे रखे हैं पांचों क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है पांचों? एक क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन करें। तो प्रथम पैराग्राफ है उसको आपको अंडरलाइन करना है, प्रथम पैराग्राफ को। तो अब आपको जो है आप जाओगे यहाँ, प्रथम पैराग्राफ ये रहा प्रथम पैराग्राफ, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अंडरलाइन इसको कर सकते हो आप। ये इसमें हाईलाइट के लिए बोला है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, तृतीय पैराग्राफ को इटैलिक फॉन्ट इफेक्ट करें, आखिरी पैराग्राफ को बोल्ड इफेक्ट करें, द्वितीय पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 13 करें। तो ये जो है, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एमएस वर्ड के हैं। ये द्वितीय पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 13 पीटी करें, पहले पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करें। तो ये इसमें दे रखा है। तो सर ये तो होम टेप के हैं, तो ये तो सैंपल दिया है इन्होंने, क्या 15 ही 15 क्वेश्चन थोड़ी बताएं, ये तो बताएं कि इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से अपन तैयारी कर भी रहे हैं। ये तो हो गया एमएस वर्ड का, हिंदी की एफिशिएंसी आ गई है। तो अब उसके बाद में बात करते हैं अपन जो है वर्ड की। ये रही एक्सेल की आएगी, और इंग्लिश के अंदर दे रखा है ये। तो एक्सेल के अंदर आपको क्या क्या नोटिस है वो देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर है, नोट दिस इज ओनली ए सैंपल क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर विल फॉर एमएस वर्ड जो है 13 एंड एक्सेल 13 सॉफ्टवेयर। आपको इसको तैयारी करनी है आपको पूरी तरीके से, ये इसमें दे रखा है। आगे बात करते हैं, ये एक टेबल दे रखी है इन्होंने, टेबल देख रहे हो आप, इस तरीके से टेबल दे रखी है। और इसमें ये बोल रहा है कि above table will be given on screen at the time ऑफ एग्जाम के समय आपको जो है स्क्रीन पे ये ऐसे टाइप टेबल बना के दी जाएगी। कैंडिडेट हैज टू कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला भी आएंगे उसके अंदर, फॉर द कीप ब्लैंक सेल एंड आल्सो परफॉर्म द टास्क एज मेंटेन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और रिफॉर्म द बिलो टास्क, जो अपन को ये नीचे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 5 क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन क्या है वो अपन देख लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज स्कोर आपको
कैलकुलेट करना है कॉलम ऑफ द सब वन और सब टू। जो सब वन और ये है ना, इसका आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी। सब वन और सब्जेक्ट वन ले सकते हैं, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू है ना, पहले इसकी एवरेज निकालो फिर इसका एवरेज निकालो। ठीक है सर, एवरेज का फॉर्मूला आपने सीख रखा है, एवरेज इक्वल टू एवरेज कोष्टक, और जो वहां पे सेल आएगी, कौन सी सेल की कौन सी है तो वो है। अगर मान लो सेल नहीं आए तो आप इनको आप एवरेज है ना, एवरेज वो इक्वल इक्वल के बाद में एवरेज कोष्टक बंद, फिर उसके अंदर आप 45 और ये इस तरीके से मेल टाइप करके भी आप इसमें कर सकते हो। अगर टेबल नहीं आती, वो टेबल आती है तो आप टेबल का सेल एड्रेस डालोगे, ये सेल एड्रेस डालोगे जो भी है। जैसे अपन मान लेते हैं ABC, C2 है, C3 है, ये C3 है, C3 के बाद में ये जो है C4 है ना, C2 C3 ऐसे, तो ये टाइप करना है। तो एवरेज का हो गया, ये फॉर्मूला इन्होंने एक सैंपल के तौर पे बताया। डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ नेम कॉलम इन न्यू नेम कॉलम यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला इन फंक्शन। इसमें ये बोला है कि जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर है ना, नेम नेम के जो है ना फर्स्ट, ये चारों, इनको आपको जो है न्यू नेम, जो न्यू नेम दे रखा है इसमें आपको टाइप करना है इनको, कॉलम यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, इसको वापस इसको इसमें टाइप करना है। सर इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? कट कॉपी पेस्ट वहां पे काम नहीं करेगा, आपको इसे टाइप ही करना पड़ेगा इसके अंदर, इस तरीके से है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट ऑन फर्स्ट टाइटल रो ऑफ द गिवन टेबल। ये जो टेबल की ये फर्स्ट रो है ना, इसको आपको करना इफेक्ट कौन सा अंडरलाइन करनी है। सिंपल अंडरलाइन के लिए बोला है तो आप होम में जाओगे, होम में जाके सिंपल अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट रो नंबर 3। जो रो नंबर 3 कौन सी है, 1 2 3 ये है, रो नंबर 3 जो है ये है, इसको आपको बोल्ड करना है तो सर इसको बोल्ड भी कर देंगे हम। और लास्ट जो है पांचवा क्वेश्चन ये है, सेल नंबर A5 को अंडरलाइन करे, तो सेल A5 दे रखा है। अब A5 की दे रखा है आपको, रो या कॉलम सेल दे रखा है, तो A तो ये रहा और 5 कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 और 5 ये रहा। तो A5 का मतलब ये हो गया, ये रहा। तो इसको आपको जो है क्या करना है, इसको आपको करना है अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन ये जाके आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये मॉक टेस्ट है, इसका आप यूज कीजिए, फॉर्मूला है। अब अपन को पता चल गया है कि एफिशिएंसी के अंदर किस तरीके से फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। एक्सेल भी आने की पूरी संभावना है, पूरा बता ही दिया इन्होंने कि एवरेज वाला आ रही है। और ये जो 2018 के अंदर जो, या 2016 के अंदर जो 2013 की 16 के अंदर भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी इसी तरीके से आई थी। टेबल टेबल को यहाँ टाइप करना था, वो डेटा टाइप करना था, इस तरीके से उन्होंने 15 क्वेश्चन दिए थे। तो ये जरूरी नहीं कि एक्सेल इंग्लिश में आए, हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। इन्होंने एक सैंपल बताया है कि इंग्लिश दोनों, ये देखो यहाँ पे दोनों दे रखा है इन्होंने कि एक्सेल और जो है वर्ड दोनों की आपको सॉफ्टवेयर की तैयारी करके चलना है। ठीक है, आ गया समझ में आपके। और कुछ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप ऐसे लॉगिन करके कर सकते हो। एक बार लॉगिन का तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। आपको एप्लीकेशन नंबर जो है कोलेटर है, आपको उसमें टाइप करना, वो है वो इसमें टाइप करोगे, डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करोगे, इसमें लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में एक विंडो ओपन होगी, या उससे पहले वेरीफाई करने के लिए ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी आप इसमें टाइप करोगे। ओटीपी टाइप करने के बाद में आप वेरीफाई होगा, फिर विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये है, ये यहाँ पर भी दे रखा है कि आप फोन डाउनलोड कर सकते हो। पहले तो फोन डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, तो फोन डाउनलोड करोगे तो ये फोन डाउनलोड करके इंस्टॉल इसमें करना है। लगे रहो, आज 8 तारीख हो चुकी है, लगभग 12 दिन और है मेन। तो इसमें आप जो है इसको देखे घबराना नहीं है। सर इसमें तो स्पीड कम हो गई, ज्यादा हो गई, इससे देखे घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट है ये, उन्होंने साफ साफ बोल रखा है इस चीज के लिए। ठीक है, और आप यहाँ से ये भी डाउनलोड कर सकते हो, सैंपल पेपर वर्ड का और एक्सेल का, ये दोनों है। ठीक है साथियों, बाकी और कुछ हो तो आप ये हो, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके अंदर मैंने जो है एक्सेल के तो अब डालूंगा, एक्सेल के अलावा जो है वर्ड के जो टेस्ट पेपर डाले हैं ना, उनका प्रिंट आउट लेके और वैसे सोल्व कीजिए उसको, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रिंट आउट लोगे और फिर 10 मिनट में उसको इफेक्ट कीजिए, आप लागू कीजिए 10 मिनट के अंदर, तब बहुत ज्यादा उसका फायदा आपको मिलेगा। तो आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट लेके उन जो अच्छे पेपर मैंने उसमें डाल दिए हैं, 6 के 6 जो है उनको घोट के पी जाइए आप। जो है वर्ड की एफिशिएंसी है ना, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगी, ये है इसमें पूरी, देख लेना आप। तो उनको आप घोट के पी जाइए बढ़िया तरीके से, आराम से। और वो क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है कि नहीं साहब कि आए नहीं, ऐसा भी बनता है क्वेश्चन कि सर उसका एफिशिएंसी हार्ड है। हार्ड से मतलब नहीं होता है,
इसके अंदर ये रहता है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी टेस्ट वाले से नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, वो 10 मिनट में होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैं देखता हूँ कईयों के कि इतने हार्ड देते हैं कि वो पता ही नहीं चलता है, सब उन्हीं को पता चलता है, ओ अच्छा ऐसा भी होता है, इतने हार्ड भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चैनल पर जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप फिर एफिशिएंसी और आप लगता है कि यार कम सीख रखी है, तो अपनी जो एप्लीकेशन है अटल टीचिंग सेंटर नाम से, उस पे मात्र 49 में अंदर आपको जो है एफिशिएंसी अवेलेबल है लाइफ टाइम के लिए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, मात्र 49 के अंदर लाइफ टाइम के लिए है वो। आप कभी भी आगे भी आपको जरूरत पड़े कुछ सीखना हो तो आप वहां जाके वो सीख सकते हो या सिखा भी सकते हो देख देख के, ये भी है। ठीक है, आ गया समझ में। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।